इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी एडवाइजरी कंपनी के ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की है। इस बारे में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि धार जिले के बदनावर निवासी ऋषभ द्वारा इंदौर क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी कि इंदौर की ऑनेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर एडवाइजरी कंपनी द्वारा उन्हें फोन करके शेयर मार्केट में निवेश के लिए कहा गया, जबकि उक्त कंपनी सेबी से पंजीयक भी नहीं थी। बहरहाल ठगों की बात को सच मान के फरियादी द्वारा उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया, जिसके बाद इन लोगों द्वारा फरियादी का डीमेट अकाउंट खुद ही ऑपरेट किए जाने लगा तथा लगातार उसे उसका प्रॉफिट दिखाया गया। मगर जब फरियादी द्वारा अपने प्रॉफिट के पैसे मांगे गए तो इन लोगों ने पैसे देने में आनाकानी की तथा फोन बंद कर दिया, जिसके बाद विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित कंपनी का ऑफिस पर छापा मारा गया तो वहां से कंपनी के डायरेक्टर अमित, राहुल, महिपाल तथा सूरज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा की गई छानबीन में कंपनी के ऑफिस से लगभग 800 लोगों का डाटा मिला है, जिन्हें कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगा गया है। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच के द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिसमें कि एसीपी सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जीतू मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अक्षय खाड़ी और पूरी टीम बनाई थी। इसमें ये सूचना मिल रही थी कि विजयनगर थाना क्षेत्र में कृष्णा बिजनेस सेंटर पर एक कुछ फर्जी एडवाइजरी संचालित हो रही है और इस टीम का नेतृत्व करते हुए ये लगातार पहुंची एसीपी सौम्या अग्रवाल और दबे सी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालित होना पाया गया। जब उनके जो कंप्यूटर्स थे, सीपीयू चेक किए गए, लैपटॉप्स चेक किए गए, मोबाइल्स को चेक किया गया, तब पता चला कि ये फर्जी एडवाइजरी शेयर में इन्वेस्ट करने के नाम पर ये ट्रेडिंग का ये फ्रॉड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे उन्हें, चूँकि उस समय कोई विक्टिम नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उसमें 106 VNSS में कार्रवाई करते हुए उसमें इसको जब्त किया गया। जब्त करने के बाद लगातार जो लैपटॉप में और जो कंप्यूटर पर जो इनके पास जो डाटा था, हार्ड डिस्क में डाटा था, मोबाइल में जो डाटा था, उसको कॉल किया। लगभग 800 लोगों का डाटा है उसमें। इन्होंने कॉल करना शुरू किया, तब जाके कॉल करके एक ऋषभ पटेल है जो कि धार का रहने वाला, उसके द्वारा बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और लगभग लाखों का फ्रॉड हुआ है। 7-8 लाख रुपए मेरे और मेरे दोस्त के साथ इनके द्वारा शेयर एडवाइजरी में इन्वेस्ट करने के नाम पर इन्होंने पैसा लिया। इन्होंने मेरा डीमेट अकाउंट भी नहीं खोला और बोला कि हम तुम्हारा डीमेट अकाउंट ऑपरेट करेंगे। और जब इनसे पूछताछ की गई, इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी जो अमित है वो इंदौर का रहने वाला है और 2 आरोपी जो राहुल और महिपाल है जो इसके पार्टनर है। अमित इसका वो डायरेक्टर है, जो मालिक संचालक है पूरा, इसके पार्टनर हैं इस केस में एडवाइजरी में, महिपाल और राहुल, जो कि दोनों देवास के रहने वाले हैं। और एक इसके अलावा एक सूरज है, जो सूरज पहले एडवाइजरी कंपनी में काम करता था, उसको अनुभव था। इन चारों ने मिलकर ये खोला। इसमें अमित मालिक है जो कि MBA किया हुआ है और इसमें जो कि महिपाल है, महिपाल 12th क्लास पास है, जबकि इसमें जो राहुल है वो इंजीनियर है और जो चौथा सूरज है वो भी इतना ही पढ़ा हुआ है, लगभग BCom है। तो इन लोगों ने बैठ कर एक मिक्स होके एक एडवाइजरी कंपनी बनाई और जो लोग थे उनको लगभग 5-5 हज़ार रुपये, वहाँ पर जब ये गए थे तो लगभग 40 से ज़्यादा लोग बैठे हुए मिले थे और ये लगातार कॉलिंग कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कि उन लोगों को साक्षी बनाया जा रहा है। और इनके जो मेन आरोपी है, जो इसका जो मालिक है, इसके पार्टनर हैं और इसका जो मैनेजर है सूरज, जिसके साथ इनके द्वारा किया गया है, उसमें इनको आरोपी बनाया गया है। और इसमें फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपियों के खिलाफ 316, 318, 35 BNSS के तहत केस रजिस्टर किया, BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है, जॉपियर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसमें वर्चुअल नेटवर्क नंबर आता है, जिससे कि IP आसानी से ट्रेस नहीं हो पाती है और इनके फर्जी नंबरों से ये कॉल करते थे जॉपियर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो बैंक के जो खाते थे वो इन्होंने कमीशन पे लिए थे, 10% कमीशन का लालच देकर लोगों से खाते लिए, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। डिटेल में इनका जो कि PR पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी कि ये सिम जो खाते हैं, खाते किनके हैं, सिम किन लोगों के नाम से इन्होंने इस्तेमाल किए, क्योंकि कोई व्यक्ति जिनके नाम से सिम है वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिला, अकाउंट धारक कोई वहाँ नहीं मिला, लेकिन सारे अकाउंट पर पैसा आ रहा है। अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कितना है ये पुलिस रिमांड में अभी पता चलेगा। अभी फिलहाल इनके 4 अकाउंट्स अभी मिले हैं जिनमें कि अभी ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है, बैंक से डिटेल मंगाई जा रही है। अन्य भी लगभग ऐसा पता चला है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक इनके बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें ट्रांजैक्शन गए हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक से इस कंपनी को चला रहे हैं। फिलहाल इससे और पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछताछ में ये बताया कि हमने एर्गो जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये सारी बातें इनकी झूठी प्रतीत होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा डीमेट अकाउंट भी स्वयं ही संचालित किया जा रहा था, जबकि आप डीमेट
बैंक अकाउंट संचालित नहीं कर सकते। इसलिए इसमें इनके द्वारा ये भी बताया कि विजयनगर थाना क्षेत्र में और लसुड़िया थाना क्षेत्र में ऐसी कई कंपनियां हैं, एडवाइजरी कंपनियां जो संचालित हो रही हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की जो फर्जी कंपनियां चल रही हैं एडवाइजरी, जो स्पेशली जो इनके द्वारा बताया गया कि विजयनगर थाना क्षेत्र में लसुड़िया और खजराना थाना क्षेत्र में इस तरह की कंपनियां और चल रही हैं, तो इसमें भी क्राइम ब्रांच को लगाया गया और जल्दी इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि लोग लगातार लाखों की, करोड़ों की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं इन एडवाइजरी कंपनियों के चक्कर में। कृपया करके उनके सेबी का रजिस्ट्रेशन चेक कर लें। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट की इनके पास पोस्ट होती है, उसको चेक कर लें। जिसका NISM सर्टिफिकेट होता है उसको चेक कर लें। और एक whichdomain.com इस तरह का एक डोमेन का जो वेबसाइट होती है, इसमें चेक किया जा सकता है कि वो डोमेन कब का है। वो आपको बताएंगे कि हमारी 10 साल पुरानी कंपनी है, 5 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी को जब आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो whichdomain.com में ये क्लियर हो जाएगा कि डोमेन कब का है, तो उससे भी इनकी फेक होने का पता चलता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वेबसाइट का रिव्यू चेक करिए। रिव्यू चेक करने के बाद भी आपको पता चलेगा। कृपया करके इन अनजान वेबसाइट से बचें, सेबी का रजिस्ट्रेशन देखें। सेबी इसके अलावा भी अगर आपके साथ अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो तत्काल investorcomplaint.sebi.gov.in पर आप सेबी को पहले कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप क्राइम ब्रांच में भी इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। फिलहाल चारों आरोपियों को जेल भेजा जाकर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई में 18 मोबाइल और 6 लैपटॉप, 2 CPU और अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और फर्जी सिमें मिली हैं और जिनको जब्त किया जाकर इनकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने टाइम पुराना ये चला रहे थे सर फर्जी एडवाइजरी? अभी इनके द्वारा बताया कि 1 साल पुराना चला रहे हैं, लेकिन हमें पूरी शंका है ये कहीं ना कहीं ये एडवाइजरी की फील्ड में ये ट्रेंड देखने में आया है कि अगर ये अभी ये ऑनेस्ट के नाम से चल रही है, आप इसको पकड़ेंगे तो पता चला कि दूसरे के नाम से चल रही है। तो हम एक्चुअली ये देखना चाहेंगे एडवाइजरी कंपनियों में पिछले कई वर्ष से नाम बदल कर कहाँ चला रहे थे। ये पूरी पुलिस रिमांड पर और विस्तृत से पूछताछ की जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब इस गैंग का पकड़े जाने का पता चलेगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कल परसों तक, 2 दिन तक और भी इसमें फरियादी आएंगे जिनके खिलाफ जिनके साथ इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। इसके अलावा जो नंबर हमें मिले, जो डाटा मिला है, डाटा में हमारी टीम लगातार इसमें टेक्निकल एविडेंस में लगातार उनको कॉल करके बात कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि और लोग मिलेंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ऐसी कई स्टेट्स हैं, लगभग 12 से ज़्यादा स्टेट्स के नंबर मिले हैं। फिलहाल उनको वेरीफाई किया जा रहा है। ट्रांजैक्शन मिला सर इनके पास से? ट्रांजैक्शन कितना का मिला है? मैंने आपको बताया कि बैंक से इसका डिटेल मांगा जा रहा है। ट्रांजैक्शन करना अभी इस स्थिति में संभव नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन में पुलिस रिमांड में जब तक ये रहेंगे, तब तक हमें पूरा विश्वास है कि बैंक के अकाउंट्स की डिटेल भी आ जाएगी। और मुख्य आरोपी जैसा कि मैंने बताया, अमित इसका मालिक है, जो कि इंदौर का निवासी है, अमित खंडूजा, जो कि MBA किया हुआ है। इसके 2 पार्टनर हैं, एक महपाल है और राहुल है, ये भी पार्टनर है एक तरीके से। तो ये भी तीनों मालिक ही हो गए। और इसके अलावा इन्होंने सूरज के कहने पर, सूरज जो कि पुराना एडवाइजरी में कंपनी में काम करता है, उसके अनुभव का लाभ उठाते हुए ये फर्जी एडवाइजरी कंपनी खोली है। उनके द्वारा और भी इनपुट्स दिए गए हैं। लगातार फर्जी एडवाइजरी कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसने एल्गो सॉफ्टवेयर किससे लिया था और एल्गो वालों को मुझे क्यों नहीं बताया? ये सारी बातें डिटेल्स हम पुलिस रिमांड में सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। अकाउंट्स कौन से, सिम कहाँ से लिए है, सॉफ्टवेयर कहाँ से लिए है और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है, इस सारी बातों को जो व्यक्ति होगा इसमें सभी को आरोपी बनाया जाएगा। ये बेसिकली कॉल करते थे इनको, ये इनके कॉल सेंटर बने हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये हमारी पूरी टीम गई थी, 40 लोग बैठे हुए थे जो बेचारे 5-5 हज़ार पे काम करते हैं। उनको पता नहीं है किसके लिए कॉल कर रहे हैं। उनका केवल कॉलिंग का काम था। कॉल करके बताते थे कि हम शेयर एडवाइस करते हैं, आपको इतना मुनाफा होगा। वो कॉल करके जो कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट से बात करते थे। इनको डाटा ये लोग उपलब्ध कराते थे। अब डाटा भी कहाँ से इनके पास उपलब्ध होता है ये हमें पता चलेगा। प्रारंभिक पूछताछ में पता है कि सूरज ने एक पहले एडवाइजरी कंपनी में काम किया, उसको अनुभव है, डाटा उसने प्रोवाइड कराया। ये सारी चीज़ों को हम लिंक खोजेंगे। ये मोबाइल्स कहाँ से लिए, ये जो जॉपियर सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से इस्तेमाल किए, ये आर्गो सॉफ्टवेयर, इन डाटा को हम देखेंगे। अगर आर्गो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए तो सॉफ्टवेयर किससे लिया है, जिससे सॉफ्टवेयर लिया होगा उसको भी हम इसमें आरोपी बनाएंगे। अभी फिलहाल एक ही व्यक्ति जो सर ऋषभ पटेल, उसने बताया कि मैं और मेरे दोस्त को इसने बनाया है। अभी जैसा कि मैंने बताया ये चीज़ मीडिया में जाएगी, मीडिया के माध्यम से हमें पूरा भरोसा है कि और भी इसमें विक्टिम्स आएंगे। सर, ये जो विजयनगर खजराना